नमस्ते, हाय एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिंह मिलवान है। बाय प्रोफेशन में शेफ हूँ। इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिस प्रोफेशन ने सेंचुरीज ओल्ड कुकिंग मेथड को चेंज करा और एक नई रेवोल्यूशन लेके आया इस culinary इंडस्ट्री में। दैट प्रोफेशन इज शेफ। एक प्रोफेशन जिसने टेक्सचर, फ्लेवर और अरोमास की डेफिनेशन चेंज करी इस culinary फील्ड में और कुछ नए कुकिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा इस culinary वर्ल्ड में। और एक प्रोफेशन जिसने डेकेड्स ओल्ड लेस वैल्यूएबल प्रोफेशन को एक फाइन culinary क्राफ्ट में कन्वर्ट करा और वर्ल्ड का मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन बनाया। एक टाइम था जब फूड एक बेसिक नीड हुआ करती थी लोगों के लिए, सर्वाइवल के लिए, लेकिन इस प्रोफेशन के चलते फूड इवॉल्व हुआ कुछ मोस्ट लग्जरियस एक्सपीरियंस के तौर पे इस वर्ल्ड में और एक मास्टरपीस बन पाया जहाँ पे एफर्ट, स्ट्रगल और साइंस के थ्रू फ्लेवर, टेक्सचर और अरोमास में कन्वर्ट हो पाया। इस वीडियो में मैं बात करूंगा शेफ्स की इस रेवोल्यूशनरी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। आखिर किस तरह से जो ब्रिगेड सिस्टम यानी कि जो हायरार्की सिस्टम किचन में काम करता है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। आखिर किस तरह से जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिस्टम है किचन में वो काम करता है। कौन वो लेजेंडरी शेफ्स हुए पास्ट में जिनकी वजह से एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सिस्टम क्रिएट हो पाया किचन में, जिसकी वजह से वर्ल्ड मोस्ट लग्जरियस फूड एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो पाता है किसी गेस्ट को। आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, जो शेफ वर्ड है उसको 1842 के अराउंड में शेफ द कुजीन से लिया गया था, जो कि एक फ्रेंच वर्ड चीफ से इंस्पायर्ड था, जो कि एक लैटिन वर्ड कैपुस से डिराइव्ड था, जो सिग्निफाई करता था किसी ऐसे पर्सन को जो किसी अथॉरिटी या किसी स्मॉल ग्रुप का लीडर हो। लेकिन अगर शेफ्स की रूट की बात करें तो उसकी शुरुआत 3700 इयर्स बैक मेसोपोटामिया, जो कि एक हिस्टोरिकल रीजन है वेस्ट एशिया में, वहां से कनेक्शन रखता है। अब उस समय पे मेसोपोटामिया के पास में जो रिवर एरिया था जिसको तिग्रिस यूफ्रेटिस से जाना जाता था, तो उस समय पे वहाँ पे पहली बार इंडिपेंडेंट सोसाइटीज का क्रिएट होना स्टार्ट हुआ। अब इसी इंडिपेंडेंट सोसाइटी क्रिएशन के दौरान जो उस समय पे वहाँ के लीडर्स हुआ करते थे, उनके लिए कुछ कुक्स स्पेशल रेसिपीज का यूज करा करते थे। अब क्योंकि उस समय तक पेपर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए इन स्पेशल कुक्स के द्वारा जो स्पेशल रेसिपीज यूज करी जाती थी लीडर्स के लिए, उनको ये लोग क्यूनिफॉर्म क्ले टैबलेट्स के ऊपर काप करके रखा करते थे, जो कि एक तरह का स्टोन हुआ करता था जहाँ पे ये अपनी जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी उस समय की, उसको काप करके लिखते थे, जो कि और लोगों में अंडरस्टूडेबल थी। इसी समय पे इन स्पेशल कुक्स के द्वारा जो रेसिपीज हुआ करती थी उनको किसी रॉयल प्लेसेस और किसी टेंपल गैदरिंग के लिए यूज करा जाता था। अब ये हिस्ट्री का स्पेशल टाइम हुआ जहाँ पे स्पेशल रेसिपीज और स्पेशल कुक्स का इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। आगे चलकर इस क्राफ्ट की शुरुआत हुई एक एंशिएंट ग्रीक पोएट एंड फिलोसोफर आर्किस्टेरेटोस की बुक हेक्पताया के द्वारा, जहाँ इन्होंने पहली बार रेसिपीज को रिकॉर्ड किया। अब स्टोरी में फास्ट फॉरवर्ड करने से 4th सेंचुरी का टाइम आया जहाँ पे एक रोमन शेफ एपिसिस के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम देरी क्विंटिनारा था, जिसमें उन्होंने 400 रेसिपीज की फूड प्रिपरेशन के बारे में जिक्र करा। इस बुक में एपिसिस के द्वारा कुछ स्टफ डिशेस और सॉसेस को रिकॉर्ड करा गया और यही बुक हिस्ट्री की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग culinary गाइड बनी पूरे यूरोप में। अब यही वो टाइम हुआ हिस्ट्री में पहली बार जहाँ पे रेसिपीज को थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के तौर पे रिकॉर्ड करा गया। इससे पहले रेसिपीज को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही डिलीवर करा जाता था जनरेशन टू जनरेशन। अब स्टोरी में आगे फास्ट फॉरवर्ड करने से 13th सेंचुरी का टाइम आया जहाँ पे फूड एक स्पेशल प्लेस क्रिएट करने लग गया था। अब तक जो उस समय पे किंग्स हुआ करते थे उनके पास लग्जरियस फूड का एक्सपीरियंस होना एक तरह का उनके लिए पावर का सिंबल होने लग गया। अब इसी दौरान जो स्पेशल कुक्स हुआ करते थे जो लग्जरियस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया करते थे किंग्स को, उनको लोगों के द्वारा प्रीशियसनेस की कैटेगरी में कंसीडर करा जाने लग गया। अब 13th सेंचुरी में इसी बीच में एक फ्रेंच शेफ गुलिम मित्रायल, जिनको उनके निक नेम टेल्विन से जाना जाता था, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला इस culinary इंडस्ट्री में। उनके द्वारा एक लेजेंडरी culinary बुक लिखी गई डी वेंदर, जहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताया कि किस तरीके से किसी रेसिपी के तौर पे किसी चीज को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के तौर पे कुक करना है फूड प्रिपरेशन के दौरान। अब ये टाइम हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टाइम हुआ जहाँ पे पहली बार किसी के द्वारा बताया गया कि किसी रेसिपी में किस तरीके से स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी चीज को कुक करना है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को इस बुक की लैंग्वेज से हुआ, क्योंकि इस बुक को उस समय पे टेल्विन शेफ के द्वारा लोकल लैंग्वेज में लिखा गया था। अब 15th सेंचुरी तक आते आते जो उस समय के स्पेशल कुक्स हुआ करते थे उनके द्वारा गेस करके कुक करना लगभग वेनिश होता गया और इस टाइम तक आते आते फूड प्रिपरेशन के दौरान कुछ स्पेशल टेक्निक्स और मेथड का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने लगी। अब इसी दौरान 15th सेंचुरी में एक लेजेंडरी इटालियन culinary शेफ बार्टोलोमियो स्केपी के द्वारा एक बुक लिखी गई ओपेरा।
इस बुक में पहली बार शेफ्स के इक्विपमेंट के बारे में पिक्चर ड्रॉ करी गई और पहली बार डिटेल में इस बुक में बताया गया कि किस तरह से जो इक्विपमेंट यूज होंगे किचन में वो किस तरह से दिखाई देंगे। अब आगे चल के 1651 में एक लेजेंडरी फ्रेंच शेफ फ्रैंकोइस ई पेरे के द्वारा एक बुक पब्लिश करी गई, ली कुइजिनारे। कुक बुक एक मॉडर्न कुक बुक थी जिसमें कलरी से रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन और मैथ के बारे में डिस्कस करा गया। सिंपली 15th सेंचुरी में शेफ बार्टोलोमे स्केबी के द्वारा लिखी गई बुक ओपेरा में कुछ किचन के टूल के बारे में हाईलाइट करा गया था और वहीं दूसरी और फ्रेंच शेफ फ्रैंकोइस पेरी के द्वारा लिखी गई बुक ली कुइजिनारे में किचन के कुछ रूल्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करा गया। और इन्हीं कलनरी लेजेंड्स के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया था इस कलनरी फील्ड में। अब तक जो भी अप्स एंड डाउन हो रहा था इस प्रोफेशनल कलनरी फील्ड में वो फ्रांस में ही हो रहा था। इसके बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बिग बैंग चेंज लेके आता है इस पूरे कलनरी फील्ड में। और 1789 में इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से जो हाई मोनार्की सिस्टम था वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गया और जो उस समय पे स्पेशल कुक्स हुआ करते थे जो फूड प्रिपेयर करा करते थे उस समय पे किंग्स के लिए वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। अब इसी कियोस्क के दौरान उस समय पे जो इंडिपेंडेंट शेफ हुए उनके द्वारा उनके ओन रेस्टोरेंट्स को ओपन करा जाने लग गया फ्रांस में और जो रॉयल प्रिविलेज के तौर पे फूड एक्सपीरियंस था जो किंग्स को प्रोवाइड हुआ करता था वो अब लोकल लोगों में प्रोवाइड होने लग गया। इसी के दौरान एक फ्रेंच लेजेंडरी कलनरी मास्टर निकल के आते हैं, मेरी एंटोनियो क्रेमे, जो इस प्रोफेशनल किचन की फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। इनके द्वारा पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया प्रोफेशनल शेफ्स की इस कलनरी जर्नी को और इनके द्वारा एक हॉटे कुजीन जैसी सोफिस्टिकेटेड कुजीन को इंट्रोड्यूस करा गया इस कलनरी प्रोफेशन में। हॉटे कुजीन एक तरह की हाई आर्ट सोफिस्टिकेटेड कुजीन थी जिसकी वजह से मदर सॉसेस की फाउंडेशन हुई। अब इसी हॉटे कुजीन को प्रायोरिटी देते हुए शेफ मेरी एंटोनियो के द्वारा 4 तरह की मदर सॉसेस की डिस्कवरी हुई। इसी दौरान शेफ मेरी एंटोनियो के द्वारा शेफ कैप और व्हाइट कलर के डबल ब्रेस्टेड शेफ जैकेट को इंट्रोड्यूस करा गया प्रोफेशनल किचन में, जिसको आज हम प्रोफेशनल किचन में वेयर करते हैं। व्हाइट कलर के शेफ जैकेट को प्रायोरिटी देना शेफ मेरी एंटोनियो के द्वारा इसलिए था क्योंकि व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है हाइजीन और क्लीनिनेस को और डबल ब्रेस्टेड कोट की लेयर का होने का पर्पस था शेफ्स के फ्रंट पार्ट को बचाना किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में और दूसरी ओर कैप सिग्निफाई करती थी शेफ्स की अथॉरिटी को किचन में। वन ऑफ द रीजंस में से एक रीजन ये भी था कि जब भी शेफ्स फूड प्रिपेयर करा करते थे तो स्वेटिंग है वो डायरेक्टली फॉल डाउन ना हो किसी फूड के ऊपर। अब शेफ मेरी एंटोनियो की कुक बुक्स में प्रोफेशनल शेफ की टेक्निक्स को हाईलाइट करने से जो डार्क बेसमेंट का एनवायरनमेंट हुआ करता था शेफ्स के लिए उसको वर्ल्ड रेनाउंड आर्टिस्ट का दर्जा मिलने लग गया। इसके चलते आगे 19th सेंचुरी में एक ऐसे प्रोफेशनल कलनरी मास्टर की एंट्री होती है इस पूरे प्रोफेशनल कलनरी फील्ड में जिसने एक ब्रिगेड सिस्टम यानी कि एक हायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस करा इस कलनरी फील्ड में और वो कलनरी मास्टर हुए रिस्पेक्टेड शेफ अगस्त एस्कोफियर, जिनको आगे चल के इस प्रोफेशनल कलनरी फील्ड का कलनरी फादर माना गया। शेफ अगस्त एस्कोफियर का जन्म हुआ 28 अक्टूबर 1846 वेनिस लोबेट नाइस फ्रांस में। अब जब शेफ अगस्त एस्कोफियर 13 के एज में थे तो उन्होंने अपने अंकल के रेस्टोरेंट डी रेस्टोरेंट फ्रांसिस में अप्रेंटिसशिप करी जो कि वही नाइस सिटी में था फ्रांस में। इसके बाद 1870 में वो फ्रेंच मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पे आर्मी चीफ बनते हैं आर्मी मेस में और इसी दौरान जो पर्शियन वॉर हुआ था उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो इसी पीरियड के दौरान वो अपने मिलिट्री डिसिप्लिन को मास्टर करते हैं। इसके बाद फ्रेंच मिलिट्री से रिटायर होकर के 1890 में वो लेजेंडरी होटल चेन सवॉय को ज्वाइन करते हैं। उस पॉइंट तक जो किचन हुआ करते थे उस समय पे वो ऑलमोस्ट लाइक अ हेल हाउस की तरह हुआ करते थे। जो फूड कुक हुआ करता था वो कोल की हेल्प से फायर के थ्रू कुक हुआ करता था। इसके कारण जो किचन का एनवायरनमेंट था वो एक बहुत डेंजरस एनवायरनमेंट हुआ करता था। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 47 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाता था। तो किचन इस पॉइंट तक पूरी तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड और मिसमैनेज्ड हुआ करता था। ना ही कोई हायरार्की सिस्टम था यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम था जो इस पूरे ऑर्डर को रूल कर पाए सही तरीके से। अब क्योंकि शेफ अगस्त एस्कोफियर के द्वारा फ्रेंच मिलिट्री में सर्व करा गया था और वहाँ के रूल रेगुलेशन को मास्टर करा गया था और अपने इसी एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने एक ब्रिगेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा प्रोफेशनल किचन में उस समय में, जो कि पूरी तरीके से इंस्पायर्ड था मिलिट्री के ब्रिगेड सिस्टम से। इनके द्वारा फ्रेंच मिलिट्री में ब्रिगेड सिस्टम से इंस्पायर्ड होकर के किचन में कुछ स्पेशल पोजीशंस क्रिएट करी गई जहाँ पे हर किसी को टास्क दिया गया कि वो उस पर्टिकुलर टास्क के एग्जीक्यूशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से उन्होंने 20 स्पेशलाइज्ड स्पेशल पोजीशंस को इंट्रोड्यूस करा किचन में जो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थी फ्रेंच मिलिट्री के ब्रिगेड सिस्टम से। और जो ब्रिगेड सिस्टम यानी कि हायरार्की सिस्टम इंट्रोड्यूस करा उन्होंने कुछ इस तरीके से था। सबसे ऊपर शेफ द कुजीन हुआ करते थे जो अगस्त एस्कोफियर शेफ ही थे जो पूरे किचन के ओवरऑल लीडर थे। उसके बाद डिप्टी कमांडर जैसे सो शेफ जैसी पोजीशन को इंट्रोड्यूस करा गया जो डेली के ऑपरेशन को हैंडल करते थे। उसके बाद उन्होंने जो सेपरेट सेक्शंस हुआ करते थे अलग अलग किचन में उनमें एक कमांडर इंट्रोड्यूस करा
जिसको शेफ दी पार्टी के तौर पे जाना गया। क्योंकि होटल में जो डिशेस होती हैं उनको बनाने के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इसीलिए हर सेक्शन को डिफरेंट डिवाइड करा गया, उनके सीडीपीज को इंट्रोड्यूस करा गया एज अ कमांडर के तौर पे। जैसे सॉस सेक्शन का उन्होंने सॉसर पोजीशन को इंट्रोड्यूस करा, जो कि सीडीपी शेफ दी पार्टी कहलाया। उसी तरीके से पेस्ट्री, गारमांजर यानी जो कोल्ड डिशेस होती है और फिश जैसे स्टेशंस के एक पर्टिकुलर हेड्स को इंट्रोड्यूस करा गया। अभी जो लीडर थे ये सिर्फ स्टेशन के लीडर थे, यानी अगर कोई लीडर एज अ शेफ दी पार्टी किसी स्टेशन में है, फॉर एग्जांपल वो सैलड सेक्शन में है, तो सिर्फ सैलड सेक्शन के टास्क को ही हैंडल करेगा। और इसके नीचे इन्होंने कॉमी शेफ जैसी पोजीशन को इंट्रोड्यूस करा, जो पूरी तरीके से इंस्पायर थे मिलिट्री में जैसे सोल्जर्स होते हैं उनकी ओर से। अब इस ब्रिगेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से किचन में काफी हद तक जो केओस वाली सिचुएशन हुआ करती थी उस समय पे उसको हैंडल करा गया। और इसी मिलिट्री सिस्टम यानी कि हायरार्की सिस्टम को आज हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं प्रोफेशनल किचन में। और इसके बाद समय होटल जैसे लग्जरियस ब्रांड के किचन को मैनेज करने के बाद उन्होंने रिच कार्टन जैसे लग्जरियस ब्रांड के किचन को मैनेज करा। इसके बाद 1903 में शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा फ्रेंच कुजीन के 5 पिलर यानी कि मदर सॉसेस को और रेवोल्यूशनाइज करा गया। और लेजेंडरी शेफ मेरी एंटोनियो क्रेमे के द्वारा 4 तरह की मदर सॉसेस को प्रायोरिटी दी गई थी, जो कि बेशमिल, वलूते, स्पेगनोल और अलामांदी थी। बाद में शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा इन्हीं सॉसेस को मॉडर्नाइज करा गया फास्ट पेस होटल्स के तौर पे। और शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा अलामांदी सॉस को मॉडर्नाइज करके हॉलैंडाइज जैसी सॉस और इटली से इंस्पायर्ड टोमेटो सॉस को प्रायोरिटी दी गई। और इस तरीके से शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा फ्रेंच कुजीन की फाउंडेशन क्रिएट करी गई इन मदर सॉसेस के द्वारा, जो कि कुछ इस तरीके से है। अब इसके बाद शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा उनके द्वारा लिखी गई उनकी कुक बुक ली गाइड कुलिनरी से इंस्पिरेशन लेके कुलिनरी सिस्टम को ऑपरेट करा गया कई लेजेंडरी शेफ्स के द्वारा। और इस बुक यानी कि ली गाइड कुलिनरी को बाइबल ऑफ द बुक माना गया इस कुलिनरी इंडस्ट्री में। लेकिन इस पॉइंट तक भी आते आते शेफ्स एक लॉन्ग आवर शिफ्ट और हिडन किचन बेसमेंट एनवायरनमेंट में थे और शेफ्स पब्लिक अटेंशन से बहुत दूर थे। इसके बाद 1963 में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला इस प्रोफेशनल कुलिनरी इंडस्ट्री में जूलिया चाइल्ड के द्वारा। जूलिया चाइल्ड के द्वारा 1961 में फ्रेंच कुजीन को मास्टर करा गया। ये मैक्स बुकनार्ड जैसे कुलिनरी मास्टर शेफ के अंदर ट्रेन हुई। और 1963 में इनके द्वारा पहली बार एक टीवी शो लॉन्च करा गया द फ्रेंच शेफ। इस शो में कई सारी रेसिपीज के बारे में बताया गया जूलिया चाइल्ड के द्वारा, जिसमें से फ्रेंच ऑमलेट ने एक स्पेशल प्लेस क्रिएट करी लोगों के लिए। Welcome to the French Chef. I'm Julia Child. Today I'm going to show you how to make a real French omelet. इस ऑमलेट को बनाते हुए जूलिया चाइल्ड ने कई सारी मिस्टेक्स, स्किल्स और नॉलेज के बारे में बात करी, जिससे पहली बार लोगों को रियलाइज हुआ कि कुकिंग एक हाई लेवल क्राफ्ट है। जूलिया चाइल्ड की इस शो से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला पब्लिक में, और पब्लिक को पहली बार रियलाइज हुआ कि कुकिंग इज अ हाई लेवल क्राफ्ट। 1970 में शुरुआत होती है मॉडर्न फाइन डाइन कुजीन की, जहाँ पे नोवेली कुजीन एक फाउंडेशन क्रिएट करती है मॉडर्न फाइन डाइन कुजीन के लिए। 1970 तक न्यू शेफ जनरेशन ने रियलाइज करा कि जो कुलिनरी एनवायरनमेंट शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था वो बहुत हैवी और रिजिड था। और यहीं पे एक नए कुलिनरी मास्टर निकल के आते हैं फ्रेंच शेफ शेफ पॉल बोकोस। इन्होंने गैस्ट्रोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज करके और फ्रेंच कुजीन को फॉलो करते हुए नोवेली कुजीन जैसी कुजीन को फॉलो करा। अब जो शेफ अगस्ट एस्कोफर के द्वारा हेवी सॉसेस को इंट्रोड्यूस करा गया था कुलिनरी प्रोफेशन में, पॉल बोकोस के द्वारा उनको एक लाइट थिकन सॉसेस में और फ्रेश इंग्रेडिएंट से इंट्रोड्यूस करा गया। और फाइनली शेफ्स किचन से निकल के गेस्ट के साथ एंगेज होना स्टार्ट हुए इस पर्टिकुलर टाइम पे, और शेफ पॉल बोकोस को पॉप ऑफ गैस्ट्रोनॉमी माना गया इस कुलिनरी इंडस्ट्री में। और फाइनली 1990s में शुरुआत होती है इस कुलिनरी फील्ड में शेफ्स की द मॉडर्न रॉक स्टार एरा की। और इस पर्टिकुलर टाइम पे स्टोरी में एंट्री होती है एक ऐसे पर्टिकुलर कुलिनरी मास्टर की जिन्होंने एक रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी का दर्जा दिया शेफ्स को, और वो कुलिनरी लेजेंडरी मास्टर हुए रिस्पेक्टेड शेफ मार्को पेरी व्हाइट। शेफ मार्को पेरी व्हाइट के द्वारा 1987 में एक रेस्टोरेंट ओपन करा गया हैंड्सवर्थ लंदन में, जिसका नाम हार्वेस्ट हुआ, जो कि एक सेंसेशनल चेंज लेके आया इस पूरे प्रोफेशनल कुलिनरी फील्ड में। ये रेस्टोरेंट एक ऐसा हिस्टोरिक रेस्टोरेंट हुआ जहां से कई सारे लेजेंडरी कुलिनरी मास्टर निकले जिन्होंने एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया इस पूरे कुलिनरी इंडस्ट्री में। और ये रेस्टोरेंट एक सेंसेशनल चेंज लेके आया इस पूरे प्रोफेशनल कुलिनरी फील्ड में। शेफ मार्को पेरी व्हाइट के द्वारा फ्रेंच कुजीन को फ्यूजन करा गया अपना एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के थ्रू, जहाँ पे रिच टेक्निक्स को एम्फसाइज करके ब्रेजिंग और कॉन्फिट जैसे कुकिंग मेथड्स को प्रायोरिटी दी गई शेफ मार्को पेरी व्हाइट के द्वारा। और इसी कुलिनरी डेप्थ को रिकॉग्नाइज करते हुए 1988 में मिशेलिन के द्वारा हार्वेस्ट को फर्स्ट स्टार्स के रूप में अवार्ड करा जाता है मिशेलिन के द्वारा। और इसके बाद एक प्रिसाइज फोकस और रिलेंटनेस डीप एफर्ट के थ्रू 19 में मिशेलिन के द्वारा 2 स्टार्स के रूप में अवार्ड करा जाता है रेस्टोरेंट हार्वेस्ट को। अब इसी वर्किंग पीरियड के दौरान शेफ मार्को पेरी व्हाइट के साथ कई सारे लेजेंडरी कुलिनरी मास्टर ट्रेंड हुए।
हार्वेस्ट रेस्टोरेंट में शेफ मार्को पेरी वाइट के अंडर काम करते हुए स्पेशली शेफ गॉर्डन रामसे ने इस culinary इंडस्ट्री के रूल रेगुलेशन और हाई प्रेशर जैसी कंडीशन को हैंडल करने के बारे में सीखा। और आगे चल के शेफ गॉर्डन रामसे इस प्रोफेशनल culinary फील्ड में कई सारे मेन पिलर्स में से एक पिलर बने। अब हार्वेस्ट को छोड़ने के बाद शेफ मार्को पेरी वाइट के द्वारा ज्वाइन करा जाता है 1993 में हैथ पार्क होटल में, जहाँ पे आगे चल के शेफ मार्को पेरी वाइट के द्वारा 1995 में 3 मिशेलिन स्टार्स को अचीव करा जाता है। और इस तरीके से कई सारे culinary लेजेंडरी शेफ्स के द्वारा इस culinary फील्ड को मॉडर्न फाइन डाइनिंग एनवायरनमेंट में कन्वर्ट करा गया, जिसमें से आगे चल के इन सारे culinary लेजेंड्स के द्वारा शेफ्स की इमेज को इनहेंस करा गया ग्लोबली हाईली रिस्पेक्टेड और मोस्ट वैल्यूएबल क्राफ्ट के रूप में। दूसरी ओर इंडियन कुजीन से कई सारे लेजेंडरी शेफ्स हुए आगे चल के, जिन्होंने इंडियन कुजीन को हाईलाइट करा और एक स्पेशल प्लेस क्रिएट करी इस ग्लोबली प्रोफेशनल culinary फील्ड में, और जिसके कारण इंडियन कुजीन एक हाईली डिमांडेबल और रिस्पेक्टफुल कुजीन बनी। आज यानी कि 21st सेंचुरी में मॉडर्न culinary पूरी तरीके से एक साइंटिफिक लैबोरेटरी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। और आज फेरन एग्रिया जैसे कई सारे लेजेंडरी शेफ्स के द्वारा लिक्विड नाइट्रोजन और फॉर्म्स को यूज करके एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में लोगों को। और आज इस culinary फील्ड में इस एरा को मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे शेफ्स एक साइंटिस्ट और किचन एक साइंस लैबोरेटरी के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पे ओपन फ्लेम बर्नर्स को रिप्लेस करके इंडक्शन बर्नर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और एक सुपर टेक्नोलॉजी से लेस रैशनल कॉम्बी ओवन को यूटिलाइज करा जा रहा है, जहाँ पे स्टीम, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर और एयर को पूरी तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है। पास में जो किचन एनवायरनमेंट एक तरह से हेल हाउस की तरह हुआ करता था, वही एनवायरनमेंट आज कन्वर्ट होकर एक सूटेबल एंड सेफर एनवायरनमेंट बन चुका है शेफ्स के लिए, जहाँ पे एडवांस एसी सिस्टम और एडवांस एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू किचन का एनवायरनमेंट एक सेफर एनवायरनमेंट बन गया है। इसी तरीके से किचन में जो ब्रिगेड सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था शेफ अगस्त सोफर के द्वारा, उसको और मॉडर्नाइज करके एक डिटेल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड हायरार्की के रूप में कन्वर्ट करा गया है, जो कुछ इस तरीके से है। जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ और कॉर्पोरेट शेफ जो पूरे किचन के लीडर होते हैं। इसके बाद सीटीसी आता है यानी शेफ द कुजीन आता है, जो अलग अलग रेस्टोरेंट के लीडर होते हैं। इस पोजीशन को भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सीडीसी और सीटीसी के रूप में कन्वर्ट करा जाता है। इसके बाद सूस शेफ जैसी एक पोजीशन आ जाती है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर सूस शेफ और जूनियर सूस शेफ के रूप में इलैबोरेट करी जाती है, जो कि किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्टोरेंट के लीडर होते हैं। इसके बाद सीडीपी जैसी पोजीशन यानी कि शेफ दी पार्टी जैसी पोजीशन है, जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का लीडर होता है, जैसे कि सैलड सेक्शन, पेस्ट्री सेक्शन और ग्रिल सेक्शन। और किसी बड़े होटल चेन में इसी पोजीशन को थोड़ा एलेबोरेट करके सीनियर शेफ दी पार्टी और शेफ दी पार्टी भी इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। इसके बाद डीसीडीपी यानी डेमी शेफ दी पार्टी जैसी पोजीशन होती है प्रोफेशनल किचन में, जो कि सेकंड इन कमांड होता है किसी स्टेशन में। इसके बाद प्रोफेशनल किचन में कॉमी जैसी पोजीशंस होती है, जो कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3 के रूप में होती है। और इसके नीचे एक अप्रेंटिसशिप की पोजीशन होती है, जो कि एक बिगिनिंग लेवल की पोजीशन होती है। इन लोगों के द्वारा फिल करी जाती है जो लोग culinary एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं कॉलेज से ट्रेनिंग के रूप में। इसके अलावा किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की स्ट्रक्चर कुछ डिटेल तरीके से फॉलो होता है, लेकिन किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्की स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के रूप में यूज हो रहा होता है। और इस तरीके से एक प्रोफेशन जो लेस वैल्यूएबल हुआ करता था एक टाइम पे लोगों के लिए, वो इन लेजेंडरी culinary मास्टर के द्वारा एक हाई टेक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पाया। और आज शेफ एक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इनोवेटर, मेंटर, विजनरी, स्टोरी टेलर और एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है, जो अपने डाइनिंग कल्चर के थ्रू एक सेंसेशनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है अपनी डिशेस के थ्रू। But end of the day, chef's job is still about a craft and taking simple ingredients and using them to create a real human connection. So ये स्टोरी थी शेफ्स की एक रेवोल्यूशनरी सक्सेसफुल जर्नी की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय प्रोफेशन मैं शेफ हूँ और मेरा गोल है कि इस इंडस्ट्री से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में बात हो पाए जिनके बारे में बात करना जरूरी है। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे एक होप देता है कि आगे जाके ये प्लेटफॉर्म और ग्रो हो पाएगा। इसलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इसी तरह की कई सारी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस में से आप एक ऐसे रेस्टोरेंट की स्टोरी के बारे में जान सकते हैं जो दुनिया का बेस्ट वीगन रेस्टोरेंट है। यहाँ क्लिक करके आप उनकी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ।